अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में आपको खुश आमदीद बोलते हैं। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उसकी लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.4, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस करने हैं हमने, वो फार्मूलाज हैं। सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। जो आपके पास साइन और कोसाइन के फार्मूलाज आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। उन फार्मूलाज को अगर आप आपस में ऐड करें, सम करें सर या डिफरेंस करें, तो उससे कुछ न्यू फार्मूलाज फॉर्म होते हैं। तो सम को या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना सर है, या प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। जी बिलाल। सर ये कोसाइन क्या होता है? ये कॉज को ही कोसाइन बोलते हैं ना। जो आपके पास कॉज होता है उसे ही कोसाइन बोला जाता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो अभी आपको जैसे कि पता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, कॉज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है। तो इन्हीं फार्मूलाज को, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पता है, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, वो भी आप स्टूडेंट्स को पता है क्या होता है। साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो इनको अगर आप आपस में ऐड कर लें, ठीक है, तो दो नए फार्मूलाज बनेंगे। एक नया फार्मूला आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक न्यू फार्मूला आ जाएगा। तो इनको अगर आप आपस में ऐड कर लें, तो ऐड कर लें तो आपको पता है कॉज अल्फा कॉज साइन बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा कॉज बीटा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉज बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला आ गया। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह से अगर आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 और 2 को, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो नया फार्मूला आपके पास क्या बनेगा जब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास एक नया फार्मूला आ गया। तो कॉस के फार्मूलाज को आपने ऐड किया, साइन के फार्मूलाज को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो दो नए आपके पास फार्मूलाज आ गए। इसी तरह से सेम केस आपके पास कॉस के फंक्शंस के साथ भी होगा। उनको भी आप आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो नए फार्मूलाज आपके पास बन जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है। जी, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह से कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा वो किसके इक्वल है,
कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इनको जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे या पहले ऐड कर लें, इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, इनको इक्वेशन नंबर 3 और 4 का बेशक आप नाम दे दें। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉज अल्फा कॉज बीटा, 2 टाइम्स कॉज अल्फा कॉस बीटा। और इन्हीं को जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, जी, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 से जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपके पास 4 नए फार्मूलाज आ गए, कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इन चारों फार्मूलाज को कंबाइन करके आपको बता दिया जाए तो ये फार्मूलाज आपके पास क्या बनेंगे, जी, इन्हीं फार्मूलाज को दोबारा से अगर मैं आपको एक जगह इकट्ठा लिखवा दूं तो ये फार्मूलाज हैं आपके पास। नंबर 1, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, जी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह से 2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह से 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह से -2 साइन अल्फा साइन बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं कि आपने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इन फार्मूलाज का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपने एक्सरसाइज से 10.4 उसके फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने। तो पहले अभी हम एक्सरसाइज 10.4 उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो एक्सरसाइज 10.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम और डिफरेंस। तो आपने प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट में 2 साइन 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा, 2 साइन 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। तो अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा कौन सा वाला है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो अल्फा है वो 3 थीटा आ रहा है
और जो आपके पास बीटा है वो कॉज ऑफ थीटा आर है। तो इसमें आप अप्लाई कर दें, इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसको लिख लेंगे साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मीन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो ये बन गया आपके पास 3 थीटा प्लस थीटा साइन ऑफ 4 थीटा और 3 थीटा माइनस थीटा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये जस्ट आपके एमसीक्यूज में आता है कि इस तरह से आपने उसको एक्सप्रेस करना है। तो 2 sin 3 थीटा कॉज ऑफ थीटा को आपने लिख लिया sin 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस 3 थीटा। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हमने इस पैटर्न पे करने हैं। कुछ मजीद हम पार्ट्स इसके कर लेते हैं। जस्ट आपने सिंपल प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना होगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, sin 5 थीटा कॉस 2 थीटा। जी sin 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो अब यहाँ पर देखें आपके पास शुरू में 2 नहीं है, क्योंकि आपने तो जितने भी फार्मूलाज लिखे हैं सब के शुरू में यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे ताकि इसको भी हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। तो उसके लिए आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 sin 5 थीटा कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, कॉज ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी आप वही ऊपर वाला सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 sin अल्फा कॉस बीटा। तो उसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए वही फर्स्ट वाला फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 5 थीटा माइनस 2 थीटा, और ये आपके पास आ गया 1/2 sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा। तो इस तरह आप प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला आपने कौन सा अप्लाई करना है। अगर फार्मूला नहीं पता तो देन फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इस तरह के सवाल आपके एमसीक्यूज में नॉर्मली पूछे जाते हैं कि इसको आप प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे या सम और डिफरेंस की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो प्रोडक्ट में लिखा होगा तो उसको आपने कन्वर्ट करना होगा सम और डिफरेंस की फॉर्म में, और अगर सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा होगा तो उसे आपने कन्वर्ट करना होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 3। इसी तरह से सर जी बेटे, सर ये पार्ट समझ नहीं है, कौन सा वाला, ये थर्ड वाला। फर्स्ट वाला ओके हो गया। ये सर। तो फर्स्ट में जो आपके पास 2 sin अल्फा कॉस बीटा था ना, तो वही आपके पास यहाँ पे भी 2 sin अल्फा कॉस बीटा बना लिया ना आपने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई किया जो आपने इधर ऊपर फार्मूला अप्लाई कर लिया, सेम फार्मूला आपने यहाँ पे भी अप्लाई किया। ठीक ओ है, सही सर, सही सही। चलें ओके बेटे। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया, जिसमें आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करके बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कौन सा कर रहे हैं जी, इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5th कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 5th है, और उसमें है आपके पास जनाब कॉज ऑफ x प्लस वाई और साइन ऑफ x माइनस वाई। अब पहले कॉज आ रहा है फिर साइन साइन आ रहा है, तो कॉज ऑफ x प्लस वाई और साइन ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पे ये जो एंगल है x प्लस वाई उसको एज ए अल्फा, और जो x माइनस वाई है उसको एज ए बीटा काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कॉज अल्फा साइन बीटा तो है, लेकिन साथ में 2 नहीं है। कॉज अल्फा साइन बीटा है लेकिन साथ में 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए आप पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। तो 2 से आपने डिवाइड कर लिया और 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 टाइम्स एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब इस पे कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, अब आपको नजर आ रहा है 2 कॉज अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला सेकंड वन, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जो 1/2 है तो वो शुरू में एज इट इज,
तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक्स प्लस वाई और बीटा एक्स माइनस वाई है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, सेकंड वाला अप्लाई हो गया। 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और 1/2 एज इट इज, और x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2x, और यहाँ पर वाई वाई कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और y प्लस वाई 2y, तो साइन ऑफ 2y। तो इस तरह से आपने सम और डिफरेंस को, प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया, डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 5th, और एक पार्ट इसका हम और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 देख लें, और उसमें क्या है पार्ट नंबर 8 में, जी पार्ट नंबर 8 में आपने एक्सप्रेस करना है साइन x प्लस 45, जी साइन x प्लस 45 और इंटू साइन x माइनस 45। तो x प्लस 45 जो है वो एज ए अल्फा होगा, और x माइनस 45 वो एज ए बीटा होगा। इसको आप एज ए अल्फा कंसिडर करेंगे और इसको एज ए बीटा कंसिडर करेंगे, तो साइन अल्फा साइन बीटा, तो कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कहाँ पे आ रहा है आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, ये 4th वाले फार्मूला में आ रहा है साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन उसके साथ शुरू में -2 आ रहे हैं। ठीक है, तो -2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टेप में आपने क्या कर देना है, -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई, ताकि उस फार्मूला को हम अप्लाई कर सकें। तो साइन ऑफ x प्लस 45 इंटू साइन ऑफ x माइनस 45। ठीक है, तो आपने -2 से मल्टीप्लाई कर लिया और -2 से डिवाइड कर लिया। अब ये जो शुरू वाला 1/-2 है, इसको -1/2 आपने शुरू में लिख दिया, और अब आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो फार्मूला नंबर 4, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये आप अप्लाई कर देंगे। कॉज ऑफ अल्फा, अल्फा एक्स प्लस 45 है, प्लस बीटा एक्स माइनस 45, और माइनस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो एक्स प्लस 45 माइनस एक्स प्लस 45। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा आपके पास -1/2, तो x प्लस एक्स क्या आ जाएगा 2x कॉज ऑफ 2x, और -45 और 45 कॉज ऑफ 90। तो ये आपने उसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखा हुआ था, और प्रोडक्ट्स को आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ये आप तमाम बच्चों को ओके हो गया। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन टेक्स्ट मैसेज और इन ऑडियो। जी, अब नेक्स्ट आपके पास जो बेसिक वो फार्मूलाज थे, जिसमें आपने 2 साइन अल्फा कॉस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा किया। ठीक है, अब अगर उन्हीं फार्मूलाज में अगर हम लेट कर लें, उन्हीं फार्मूलाज में अगर हम लेट कर लें अल्फा प्लस बीटा को किसी लेटर पी के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, और जो अल्फा माइनस बीटा है उसको किसी लेटर क्यू के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, तो फिर अगर देखें आप इन दोनों को आपस में ऐड करें, इन दोनों को आपस में ऐड करें, तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये आ जाएगा p प्लस क्यू, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2। और अगर इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करें कि अल्फा प्लस बीटा को अगर आपने p के इक्वलेट किया और अल्फा माइनस बीटा को आपने अगर q के इक्वलेट किया, और इनको जब आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से तो आपको पता है नीचे वाली के इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर p माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, और बीटा क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, बाज बुक्स के अंदर u और v के इक्वलेट किया होता है, बाज बुक्स के अंदर आपके पास p और q की फॉर्म में लेट किया होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आपको कहीं भी एमसीक्यू में u और v की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि
अब फेडरल बोर्ड के जो पेपर हैं वो एसओ लॉज की बेस पे बनेंगे, तो जरूरी नहीं है पी और क्यू ही लेट हो, यू और वी की फॉर्म में भी फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका सेम ही होगा, कंसेप्ट आपने सेम वही अप्लाई करना होगा जो आप यहाँ पे अप्लाई करें पी और क्यू की फॉर्म में। अब देखें जो वो फार्मूला है ना आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, वो देखें क्या था अभी जो आपने लिखा था, साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, जो पहला फार्मूला आपने अप्लाई किया था, टू साइन अल्फा कॉस बीटा के प्रोडक्ट को आपने किस फॉर्म में लिख दिया था, प्रोडक्ट को आपने सम की और डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया था। अब इस फार्मूला में जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे आप पी पुट कर लेंगे, और जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है वहाँ पे आप क्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू, और राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, टू टाइम्स साइन ऑफ अल्फा की जगह पे पी प्लस क्यू बाई टू, और कॉज ऑफ बीटा की जगह पे पी माइनस क्यू बाई टू। तो अब ये उसका उल्ट होगा कि सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा होगा तो उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होगा आपने। ठीक है, प्रीवियस में क्या था कि सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में आपने लिखा, और अब यहाँ पे आपके पास सम और डिफरेंस की फॉर्म में होगा, उसको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होगा। तो ये भी चार फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये भी चार फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो चार फार्मूलाज हैं क्या, वो नोट कर लीजिए जी। फार्मूलाज ये जो अभी हमें वो आपके पास हमारे पास आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं कि सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, के सम और डिफरेंस से आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह से फार्मूलाज को एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए आपके पास जो फार्मूलाज आ चुके हैं वो कौन कौन से हैं, साइन पी प्लस साइन क्यू, अल्फा प्लस बीटा को पी कह दिए थे ना, तो साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई टू इंटू कॉज पी माइनस क्यू बाई टू। तो ये आपके पास फर्स्ट वन आ गया। ठीक है, आपके पास फर्स्ट वन आ गया साइन ऑफ पी प्लस क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू का। इसी तरह से साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला जी, तो साइन पी माइनस साइन क्यू, इसका फार्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू टू टाइम्स कॉज ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड वन कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू, कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स कॉज ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू इंटू कॉज ऑफ पी माइनस क्यू बाई टू, और इसी तरह से कॉज ऑफ पी माइनस कॉज ऑफ क्यू इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई टू इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो ये आपके पास चार फार्मूलाज हैं जिसमें आपने सम और डिफरेंस को किस फॉर्म में लिखना होगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो अभी जो हम एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें आपने यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो इन फार्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। इस बेस के ऊपर अभी हमारा एक्सरसाइज 10.2 का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो देखें आपने किस पैटर्न पे करना है, एक्सरसाइज 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम और डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोडक्ट्स को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में आप उसका उल्ट कर रहे हैं, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो इसको आप एक्सप्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप देखें जो 5 थीटा है वो एज ए पी काउंट होगा, और जो 3 थीटा है वो एज ए क्यू काउंट होगा। तो साइन पी प्लस साइन क्यू, तो साइन पी प्लस साइन क्यू कौन सा फार्मूला है हमारे पास, फर्स्ट वन, साइन पी प्लस साइन क्यू, टू साइन पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू कॉज पी माइनस क्यू अपॉन टू।
ये आप अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जब आप अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 sin p + q/2, 2 टाइम्स sin p + q/2 इंटू cos p - q/2, तो इंटू cos p - q/2। तो इसमें देख लें, इसको सिमेट्रिक वे में आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। कैसे? कि जिसमें आपके पास साइन p प्लस साइन q है तो उसमें पहले साइन आएगा बाद में cos, और जिसमें आपके पास साइन p माइनस साइन q है तो उसमें पहले cos आएगा फिर साइन आएगा। जिसमें दोनों cos वाले हैं तो उसमें राइट साइड पे भी दोनों cos वाले हैं, और जिसमें दोनों cos वालों के दरमियान माइनस है उसमें आपके पास दोनों साइन वाले हैं और साथ में -2 है। तो सिमेट्रिक वे में आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए अप्लाई करना आसान हो जाए, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप आगे इसको जो है वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो 5θ + 3θ 8θ/2 कितना आ जाएगा 4θ, और इसी तरह से 5θ - θ 2θ 2θ/2 आपके पास 1θ। तो इस तरह से आपने सम को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। सम को आपने एक्सप्रेस करके बता दिया किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। इसी का पार्ट नंबर 3 है, वो देख लें। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, cos 6θ + cos 3θ। जी, cos 6θ + cos 3θ। तो उसमें देखें आपने क्या करना है, cos 6θ, ये भी cos p + cos q, जो आपके पास 6θ है उसको एज ए p काउंट करेंगे, और जो q थीटा है उसको एज ए q काउंट करेंगे। तो cos p + cos q, तो cos p + cos q का कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, दिस वन, थर्ड वन। तो 2 टाइम्स cos p + q/2 इंटू cos p - q/2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos p + q/2 इंटू cos p - q/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6θ + 3θ 9θ, तो cos 9θ/2 इंटू cos 3θ/2। तो ये आपके पास एक्सप्रेस हो गया किस फॉर्म में, सम को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हम इस तरह से कर रहे हैं कि सम और डिफरेंस को आप प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता रहे हैं। इसका हम एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर 6, और वो देख लीजिए वो क्या है, साइन x + 30 डिग्री। जी, साइन ऑफ x + 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ x - 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ x - 30 डिग्री। तो साइन p प्लस साइन q, वही जो फर्स्ट वाला फार्मूला हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया, ये p होगा और ये q होगा। तो साइन p प्लस साइन q, वही फार्मूला आपने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन p + q/2 मीन x + 30 + x - 30/2। तो 2 टाइम्स साइन p + q/2 इंटू cos p - q/2, तो x + 30 माइनस x - 30/2। तो ये आपने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, +30 और -30 कैंसिल, x + x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x को 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 2x को 2 पर डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 1x रह जाएगा, तो एंगल में x रह गया। और यहाँ पर भी जब आप माइनस अप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल, और 30 + 30 60 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 60/2 30 आ जाएगा। तो 2 sin x cos ऑफ 30 डिग्री। तो इस तरह से आपने सम को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें सम और डिफरेंस को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। जी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ये आप तमाम बच्चों को ओके हो गया? जी, तो ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उसमें ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं, और जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 10.3, और उसका अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आपने इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, और उसका फर्स्ट पार्ट है, जी फर्स्ट पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है जनाब, जी sin 3x - sin x
जी, साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स माइनस कॉज 3x, और इसको इक्वल आपने प्रूफ करना है कॉट 2x के, कॉट 2x के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ही हम सॉल्व करेंगे, जैसे हम 10.3 की आइडेंटिटीज को प्रूफ करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते आए हैं, तो यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला जो फार्मूला है वो ऊपर न्यूमरेटर में क्या नज़र आ रहा है, क्या अप्लाई करेंगे, साइन p माइनस साइन q। तो क्या फार्मूला है वो हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। अभी वैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अप्लाई किया कि साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल है, जी साइन p माइनस साइन q इक्वल है 2 टाइम्स कॉज p प्लस q अपॉन 2 इंटू साइन p माइनस q अपॉन 2। और कॉज p माइनस कॉज q किसके इक्वल है, जी कॉज p माइनस कॉज q किसके इक्वल है, वो भी फार्मूला नोट कर लीजिए, कॉज p माइनस कॉज q ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू -2 टाइम्स साइन p प्लस q अपॉन 2 इंटू साइन p माइनस q अपॉन 2। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अप्लाई करने हैं। तो p क्या है, 3xp है और xq है, और डिनोमिनेटर में भी xp है और 3xq है। तो इसके मुताबिक आप यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर लें तो क्या बनेगा जनाब, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 टाइम्स कॉज ऑफ p प्लस क्यू मतलब 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन p माइनस क्यू मतलब 3x माइनस एक्स अपॉन 2। और डिनोमिनेटर में भी कॉज p माइनस कॉज क्यू मतलब -2 टाइम्स साइन ऑफ p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू साइन p माइनस क्यू अपॉन 2x माइनस 3x अपॉन 2। तो ये आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और अब न्यूमरेटर में 3x प्लस 1x 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2, 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, कॉज ऑफ 2x, और 3x माइनस साइन ऑफ 3x माइनस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 कितना आ जाएगा, साइन ऑफ x आ जाएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 3x 4, 4/2, तो 4x/2x साइन 2x, और इसी तरह से x माइनस 3x माइनस 2x/2 साइन ऑफ माइनस एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आ गया। और आपको पता है कि साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो स्टार्ट में आ जाता है। सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे हैं जिनका माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कौन कौन से हैं, कॉज और सीकेंट है। बाकी साइन कॉज साइन को सीकेंट टेन और कोटेंजेंट उनका माइनस स्टार्ट में आ जाते हैं। तो ये जो माइनस है ये जब स्टार्ट में जाएगा तो ये स्टार्ट वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट बिकम्स कॉज 2x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन 2x साइन ऑफ x। तो ये साइन x और साइन x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, साइन x कैंसल्ड विद साइन x, और कॉज x अपॉन साइन x इट इज इक्वल टू कोटेंजेंट x, कॉज अपॉन साइन ये आपके पास कॉट 2x आ जाएगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। जी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ये आप बच्चों को ओके हो गया कि किस तरह से हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया। इसी पैटर्न पे अभी हम पार्ट नंबर 3 भी कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट नंबर 3 भी हम इसी पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी आपने प्रूफ ही करना है, वो भी आप नोट कर लीजिए। पार्ट नंबर 3 है, उसमें है आपके पास साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, जी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसको आपने इक्वल प्रूफ करना है टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू टेन कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये जो अल्फा है वो एज ए पी काउंट होगा और ये जो बीटा है वो एज ए क्यू काउंट होगा। और डिनोमिनेटर में भी आपके पास जो अल्फा है वो एज ए पी काउंट करेंगे और जो बीटा है उसको एज ए क्यू काउंट करेंगे। तो ये आपके पास साइन पी माइनस साइन क्यू, तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला अभी हमें
न्यूमरेटर में भी, प्रीवियस पार्ट में भी हमने अप्लाई किया, साइन पी माइनस साइन क्यू क्या होता है, 2 cos ऑफ पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू अपॉन 2। ये आपने न्यूमरेटर में अप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला, जो फर्स्ट वन फार्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था आपके पास, 2 sin अल्फा प्लस बीटा मीन पी प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा मीन पी माइनस क्यू अपॉन 2। तो 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साइन अपॉन कॉस, जी साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अपॉन साइन आपको पता है इट कैन बी रिटन एज कॉट, कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अपॉन कॉस आपको पता है इट कैन बी रिटन एज टेन, तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो बेशक पहले टेन वाले लिख लें और फिर आप जो है वो कॉस वाले लिख लें, तो टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और इसी तरह से कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। जी अब्दुल राफी का क्या सवाल है कि कैसे पता चलेगा कि 10.3 के ट्रिपल और डबल एंगल के फार्मूलाज से सॉल्व करना है या प्रोडक्ट और सम के फार्मूला से। वो क्वेश्चन की नोयत आपको बता देगी कि आपने जैसे कि अब यहाँ पे था, यहाँ पे अगर आप ट्रिपल एंगल को सॉल्व करें तो आगे मजीद उसमें फॉर्म आपके पास उस तरह से नहीं बन रही होगी। तो अगर तो पेपर में आता है कि प्रूव्ड एट, ठीक है, तो फिर अगर आप कोई भी पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटीज अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे आप 10.3 के फार्मूलाज हैं उनको यूज़ कर लें या 10.4 के फार्मूलाज हैं उनको यूज़ कर लें, तो उसमें पेपर चेकर में, पेपर चेकिंग में आपको बिल्कुल ऑप्शन मिलता है कि बच्चे ने जो भी मेथड फॉलो किया हुआ है उस मेथड को चेक किया जाएगा, उसी के मुताबिक आपको नंबर मिलेंगे, उसमें आपके मार्क्स डिडक्शन नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने खुद से आपको बाउंड कर दिया कि बाय यूजिंग सम और डिफरेंस फार्मूलाज, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, ठीक है, तो फिर आप बाउंड है। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ सिंपल कहा गया कि प्रूव्ड है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी मेथड फॉलो करके उसको प्रूव कर सकते हैं, आपके दोनों मेथड करेक्ट शुमार किए जाएंगे, ठीक है। चलें जी, ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 10.4 और उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने इस सेशन में कंप्लीट किए, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेशन में हम लास्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट करेंगे। ये सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।